अब हम लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सवाल उठता है कि कॉम्बिनेशन हम कैपेसिटर का क्यों करते हैं। मान लीजिए किसी अप्लायंस को चलाने के लिए 100 माइक्रोफैराड के एक कैपेसिटर की आवश्यकता है, लेकिन ये बाजार में उपलब्ध नहीं है। छोटे छोटे कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड का उपलब्ध है और उस अप्लायंस को चलाने के लिए हमको 100 माइक्रोफैराड की आवश्यकता है। तो हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर्स का। ये दो तरीके का है। पहला इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तीसरा भी है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हम लोगों को मात्र इसी दो का अध्ययन करना है, तीसरा कॉम्बिनेशन अपने ही बन जाता है। तो हम पहला कॉम्बिनेशन करें इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम जानते हैं कि एक कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, एक कलेक्टिंग प्लेट, दूसरा कंडेंसिंग प्लेट। हमारे पास मान लीजिए दो कैपेसिटर्स हैं, तो दो का एक कलेक्टिंग प्लेट होगा और एक कंडेंसिंग प्लेट। जब एक का कलेक्टिंग प्लेट दूसरे के कंडेंसिंग प्लेट से जुटा हुआ हो और इसी तरह से जुटता चला जाए, तो इस सीरीज को हम लोग इन सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर C1 और C2 दो कैपेसिटर्स हैं, जिसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 है। यह सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इस C1 के प्लेट को हम सोर्स ऑफ चार्ज से जोड़ देते हैं और C2 के कंडेंसिंग प्लेट को हम अर्थ हेड कर देते हैं। इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, जबकि सबों के लिए चार्ज एक समान उपलब्ध होगा। अब हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ हमको V का वैल्यू रखना है, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। नाउ फ्रॉम V is equal to V1 plus V2. V is equal to Q by C1 plus Q by C2। इसमें कॉमन हो गया Q, 1 by C1 plus 1 by C2। V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2, और V by Q is equal to 1 by C। हम लिख सकते हैं 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। यही है रिजल्ट हमारा। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 by C1 plus C2। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, एक कलेक्टिंग प्लेट है और दूसरा कंडेंसिंग प्लेट है। इसमें भी कलेक्टिंग प्लेट है, इसमें भी कंडेंसिंग प्लेट है। सभी कलेक्टिंग प्लेट को एक जगह और सभी कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे जगह अगर हम जोड़ देते हैं, एक को सोर्स ऑफ चार्ज से जोड़ते हैं और दूसरे को आर्केट कर देते हैं, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मान लें इसका कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी C2 है। इसका यहाँ से सोर्स ऑफ चार्ज से Q चार्ज दिए, तो ये दो पार्ट में यहाँ बढ़ गया, Q1 और Q2। पोटेंशियल डिफरेंस इस स्थिति में
दोनों कैपेसिटर के लिए समान होगा, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, हमको Q का ही वैल्यू रखना है, तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। CV इज इक्वल टू कॉमन ले लिए C1 प्लस C2, भी कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इस तरह से हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ लिए। कल हम न्यूमेरिकल बताएंगे जिसमें कि किस तरह से नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं। नेटवर्क को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक सीधे फॉर्मूला को यूज करके और दूसरा है हम फिगर टू फिगर सॉल्व करते हैं। अगर फिगर टू फिगर सॉल्व करते हैं तो यह 100% करेक्ट बन जाता है अगले दिन।